तो कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो। आज तुम्हारा भाई दिखाएगा टाइगॉन। ये चला गए भाई, सीट पीछे कर ली, गियर लगाया पट से श्यू। चलो मिलते हैं आगे। आज भाई मैं सुनाने वाला हूँ अपनी रियल लाइफ की कहानी जो शायद आप लोगों को प्रेरित कर दे, आपको मोटिवेशन दे, शायद इमोशनल भी कर सकती है, थोड़ी सी चटपटी भी है दिखाना तो नहीं चाहता था पर लेकिन मैं दिखाऊंगा भाई, आप लोगों की खुशी के लिए दिखाऊंगा। भाई जितने भी मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको दिल से धन्यवाद। NCR के ना ये कैमरेज जो है ना, चलान वाले कैमरे, ये सारे एक्सप्लोर कर दूंगा भाई, थोड़ा ध्यान से चलना। यहाँ पे जो कैमरा है ना क्राउन प्लाजा में, ये इतना खतरनाक कैमरा है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग तुमने पार करी और जेब्रा क्रॉसिंग बत्ती होते ही जेब्रा क्रॉसिंग के पार खड़े हो तुम, तो ये मान के चलो तुम्हारे 2000 रुपये अकाउंट से कटने हैं, यानी 2000 का चालान आ जाएगा। कटेंगे नहीं, हालांकि भरोगे तो है ही कभी ना कभी, नहीं भरोगे तो। भाई फरीदाबाद मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भाई। देखो सारा एकदम खुला खुला एरिया, एकदम लाइक ऐसा लगता है ना भाई अपने गांव में घूम रहा हूँ मैं भाई साहब। मुझे बहुत प्यारा एरिया लगता है फरीदाबाद, इसीलिए मैं फरीदाबाद में रहता भी हूँ जॉब के साथ साथ। ये हमारी सेकंड गाड़ी है भाई, ये है वॉल्क्सवैगन की टाइगॉन है ये। भाई तुम फॉर्च्यूनर ले लो चाहे इनोवा ले लो चाहे कोई सी भी गाड़ी ले लो भाई साहब, इसकी जो गाड़ी की बात है ना वॉल्क्सवैगन की, भाई कोई बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं भाई। जो ये चलती है, इसका ब्रेक सिस्टम, इसका स्पीड, भाई साहब ये मान के चलो। गियर में मूव कर रही थी पर लेकिन 5वें गियर में भी उठ गई, 20 से सीधे उठी है। अब थोड़ा गिनना 1-2 सेकंड में भाई साहब 100 प्लस हो जाएगी ये देखो 100 प्लस हो गई है ऑलरेडी। भाई इसकी टक्कर ना भाई कोई सी गाड़ी नहीं कर सकती। ये तो टाइगॉन है, वो आती है एक वर्टिस को भाई साहब मैंने मैक्सिमम 240 तक 240 तक भगा रखा है ऑलरेडी। देख रहे हो इसकी स्पीड भाई साहब, मैं बता रहा हूँ भाई ये चलने में जो गाड़ी है ना भाई, कतई मक्खन है, मक्खन से हूँ ना। मैं ज़्यादा छोटे गांव से हूँ, एक छोटे से गांव से उठ के आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट पन्ना लगता है हमारा, गांव का नाम है मेरे सुंदरा, जो कि असल में ही सुंदरा है, सच में वो सुंदर है। मेरे नाना नानी का नाम भी सुंदर और सुंदरी है, मेरे नाना नानी के नाम पे ही शायद गांव का नाम रखा गया था ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे गांव के पास में एक देवेंद्र नगर है, सिटी है, वहाँ हमारा आना जाना लाइक सब्जी वगैरह लेने के लिए वहाँ जाते थे हम, है ना भाई। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं करी मैंने, बस 10th करके मैंने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि जब मैं 10th कर रहा था ना उस टाइम पे मेरी बहन की शादी हो रही थी। वो 4th नंबर की बहन है, उसकी शादी हो रही थी, जिस वजह से मम्मी पापा पे पूरा लोड आ गया था। तो उन्होंने उसको एक बाइक भी दी थी शायद, हाँ बाइक दी थी, तो वो सारा लोड उनके ऊपर आ गया था, घर में कलेश ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं भाई मैं सोचता था क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे जॉब करी, थोड़ा बहुत भी पैसा आता था, थोड़ी लिमिट में भी आता था। 8-10 हज़ार की जॉब किया मैंने। क्या करा कि कंपनियों में लग गया मैं, 8,000-9,000 रुपये मिलते थे, मैं उसमें खुश था। लाइक किस्त तो चली जाती थी, उसमें थोड़ा बहुत झंझटें ख़त्म हुई मेरे घर की। मेरी जब से पढ़ाई से थोड़ा ध्यान भी हट गया कि अब नहीं पढ़ना यार, क्या करूँगा पढ़ लिख के, है ना। फिर उसके बाद जिम्मेदारी जब सिर पे पड़ती है ना, तो भाई साहब 4 साल हो गए मुझे इस दिल्ली में, इधर से हटने नहीं दिया दिल्ली ने। लाइक मैं जाता भी हूँ तो ऐसे जाता हूँ ना गांव अपने, जैसे कि क्या बोलते हैं, रिश्तेदारी में जा रहा हूँ 2-4 दिन घूमने के लिए मेरा घर भी घर नहीं है अब, कहते हैं ना शहर शहर हो गया, घर घर रह गया। तो भाई लड़कों की लाइफ ऐसी होती है, स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। ये लड़के ऐसे होते हैं ना कुछ भाई, माँ बाप को भी देख के चलते हैं, घर परिवार भी देख के चलते हैं, जिनकी गर्लफ्रेंडें होती है उनको भी देख के चलते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं। पर लेकिन कोई होते हैं ना नीच औरतें जिनको बोलते हैं, वो भाई धोखा कर देती हैं, एक के साथ साथ 2-2 3-3। भाई मेरे साथ रियल लाइफ कहानी हुई है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर किसी दिन और बताऊंगा।
भाई रियल लाइफ जो धोखा होता है ना भाई, आंखों टू फेस, मैं कहानी बताऊंगा भाई, तुम्हें सुन के ना मज़ा आ जाएगा। बस मेरे रेगुलर वीडियो ब्लॉग देखते रहना, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी कहानी दिखाऊंगा ना भाई, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। बस कर नहीं पा रहे थे, मार खा रहे थे पैसों की वजह से। पैसे आए भाई, शौक धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं, पूरे करेंगे भाई, आज नहीं कल करेंगे, गुरुदेव की कृपा से सब होगा। आज दूसरे की चला के ला रहे हैं, कल हमारी कोई चला के ले जाएगा सर्विस सेंटर। हल्का हल्का जाम चल रहा है एक्चुअली यहाँ पे ना। ये पीछे वाली रोड जो आ रही है ना राइट साइड से, ये रोड आती है वहाँ से एयरपोर्ट से, इस वजह से ना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जाम चलता है। ये देखो थोड़ा व्यू देखो भाई, एयरपोर्ट एरिया है भाई, एयरपोर्ट पे तो ये सब बना के ही रखते हैं एकदम चकाचक। सामने जो है ये राइट साइड में गुड़गांव जा सकते हैं, लेफ्ट में हम जाएंगे धौला कुआं की तरफ, हमें जाना है वैसे, हम धौला कुआं निकलेंगे अभी। चलते जा रहे हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, लाइक अच्छा क्या हो रहा है, कल देख रहे थे कल कितना खतरनाक बढ़िया वाला वो हो रहा था, क्या बोलते हैं, बारिश हो रही थी, और आज है तो खतरनाक वाली धूप है भाई। मेरा गला बैठा हुआ है, नाक के अंदर जो होता है ना जहाँ से सांस वगैरह लेते हैं, उधर भाई सब दर्द हो रहा है। अब पक्की बात मुझे पता है, जब वो दर्द होता है ना तो इतनी खतरनाक वाली मुझे सर्दी खांसी होती है ना भाई, जब मैं बता नहीं सकता, मेरी बुरी हालत हो जाती है। ये भाई गोविंदपुरी की सबसे छोटी गलियां हैं, मतलब इन गलियों में चलाना भी है प्लस टच नहीं होनी चाहिए गाड़ी एक भी ना बेटे, तुम्हारे ऊपर प्लांटी लगेगी, ये भी तो रिस्क है एक तरह का। दोनों देखो, कहीं से भी कोई कहीं से भी घुस सकता है भाई। सबसे छोटी गलियां हैं ये दिल्ली एनसीआर की और इतने बड़े बड़े फ्लैट बने हुए हैं भाई साहब। मैं तो यही सोच रहा हूँ अगर इनको निकलना होगा कैसे निकलते होंगे ये। तो शाम को इस टाइम तो इतना जाम लग जाता है ना इस गलियों में, इतना जाम कि पूछो मत भाई। अभी लिटरली ऐसी ऐसी गलियों से निकलना है ना भाई, अभी देखना, बने रहो ब्लॉग में। ओ भाई साहब, भाई मतलब ये भी टास्क है पूरे दिन में। अब ये देखो रिक्शा खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि लग जाएगी तो, लेकिन लगेगी नहीं, सडनली ब्रेक भी मारना पड़ता है भाई। अब देखो यहाँ से निकल गए, इतने बड़े बड़े ट्रक बाढ़ देते हैं भाई गलियों में भी। और ये पूरा रास्ता पता है वहाँ जाके निकलता है गोविंदपुरी के मेन रोड पे हैं, और ये कनेक्टेड है सीलाल के चौराहे से और इससे। मैं इस तरफ से इसलिए आ गया क्योंकि मैं अगर उस तरफ से जाता ना घूम के तो मेरे को वो ज़्यादा दिक्कत मारता, क्योंकि वहाँ पे क्राउन प्लाजा में ना जाम होता है। और यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ से 32 से राइट ले लूँगा, 32 से राइट लेके फिर लेफ़्ट ले लूँगा, अंडरपास से निकल जाऊँगा। मेरे को मोहन कोऑपरेट जाना है ना, सबसे बेस्ट रास्ता लगता है मेरे को। थोड़ा सा कट आउट है लेकिन 4 साल हो गए यार इन रूटों पे घूमते, तो आइडिया तो हो ही गया है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आया था वहीं मैं क्राउन प्लाजा से यहाँ तक मैं पैदल आता था। फर्स्ट मैंने गाड़ियाँ जो सीखी थी ना, मैंने पहली बार वो टाटा से ही सीखी थी। टाटा का बहुत बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में, क्योंकि पहला ब्लॉग जो था ना मेरा टाटा का ही था। टाटा ब्लॉग नहीं था, लाइक टाटा से मैंने शुरुआत करी थी। मैंने इतनी गाड़ियाँ ठोकी थी ना भाई टाटा की, भाई साहब सरदार जी थे वो, इतने प्यारे सरदार जी थे। लाइक वो कभी पैसे नहीं ले मेरे से, बोले कि बेटा अभी शायद नया है तू, चल कोई ना करवा के देता हूँ मैं तेरे को। यहाँ से क्राउन प्लाजा से उस बत्ती तक, सामने एक बत्ती है, उस बत्ती तक पैदल आते थे भाई 5-10 रुपये बचाने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं बत्ती पे खड़ा हुआ हूँ, व्यू इतना प्यारा लग रहा है ना भाई, एंजॉय करने लायक है। मज़ा आ रहा है, व्यू तो प्यारा ही है। हाँ मैं कहानी पे था अपनी, मैं यहाँ तक पैदल आता था भाई। पूरा सिखाने का योगदान जो है वो टाटा का है, और मैं उसी से गाड़ियाँ सीखा था भाई। और आज मैं इतना ट्रेंड हो चुका हूँ कि लाइक सब मैक्सिमम जितनी होती हैं ना गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ चला रखी हैं। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, सब कोई सी भी नहीं बची है। भगवान की कृपा से सब में बैठा दिया भगवान ने। औकात क्या है हमारी जाते शाम को हम पैदल ही हैं घर।
फ़िलहाल मैं अपने जॉब से खुश हूँ भाई, कैसी भी है मेरा घर चलता है और स्किल अच्छी दे दी है भगवान ने, तो मुझे कोई दुख नहीं है वैसे। लाइक स्किल दी क्या, मैं खुद सीखा, उसमें काम किया, अपनी जो काम है ना उसको बढ़ाया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये है भाई टाटा का, जो कि अब शायद बंद हो चुका है। ये रहा टाटा का, ये रहा भाई, अब जो कि शायद बंद हो चुका है। ये सीधा रास्ता जो है ना, ये अंडरपास है, ओखला का अंडरपास सबसे बेस्ट अंडरपास है लाइक निकलने के लिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा घूम घाम के जाना पड़ता था पहले तो। ये अभी चालू हुआ है। ये आश्रम के लिए, यहाँ से लेफ़्ट में जाएंगे तो आश्रम निकल जाएंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे तो नोएडा और बदरपुर के लिए लिखा हुआ है ना। ये लेफ़्ट में जो जा रहा है ना, मैं दिखा दूँगा। ये लेफ़्ट में आश्रम के लिए निकल जाता है, यहाँ से सीधे इंडिया गेट निकल जाओ। ये सीधा रास्ता जो है ना, ये निकल जाता है नोएडा के लिए। अभी हम अंडरपास में चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा अंधेला टाइप का है, कुछ बत्तियाँ जहाँ लगानी चाहिए थी बत्तियाँ, वहाँ बत्तियाँ नहीं लगाई हैं जहाँ नहीं लगानी चाहिए थी वहाँ लगी हुई हैं। हालांकि चलो ठीक है, अच्छा है, कुछ तो काम कर रहा है इंडिया। कुछ काम कर रहा है, नाम का कर रहा है यार। आज मैं जब से देखा ना इसको, एक भी रिन्यू तक नहीं हुआ मेरे ख्याल से। जब बारिश होती है ना, ये आधा भर जाता है। हम यहाँ से लेफ़्ट में जाएंगे, यहाँ से हमको जाना है बदरपुर बॉर्डर की तरफ, है ना। तो यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। वो सीधा रास्ता जो जा रहा है, जहाँ से रोशनी आ रही है ना ज़्यादा, वो सीधा निकल जाता है नोएडा के लिए। हम अभी लेफ़्ट ले रहे हैं यहाँ से। भाई हमने कर ली है ये वरना पिकअप। अब जा रहे हैं, ओखला जाना है, लंबा रूट है, 30 से 40 किलोमीटर होगा यहाँ से। ठीक ठाक है, मज़ा आता है। मुझे तो लॉन्ग रूट में ही मज़ा आता है। अब ये सोच रहे हो कि हाथ में क्या पहन रहे हैं भाई साहब, ये बहुत प्रोटेक्टेड है। धूप में जब चलते हैं ना हम लोग, तो ये धूप शीशे से होके आती है धूप, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा ये हाथ जो है ना बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाते हैं, लाइक काले काले टाइप के पड़ जाते हैं। शाम तक ऐसा लगता है जैसे जल चुके हों। इसलिए भाई मैं इसे पहन के आता हूँ। पंजे तो देखो मर्द के वैसे ही होते हैं, पर लेकिन उधर तक तो थोड़ा बहुत, जहाँ तक अपने सेफ्टी बने तो उतना तो करना चाहिए ना बाकी तो कुछ पता ही नहीं है ये पता नहीं यार, मैं थोड़ा दिक्कत आती है इस फ़ोन में। क्या है ना कि भाई गरीबों का फ़ोन है। 11 चला रहा हूँ मैं, 17 आ गया है फ़र्क नहीं है। मैं ये है भाई दिल्ली और द्वारका तो हालांकि दिल्ली में ही है, पर लेकिन ये मुनीर का और द्वारका को जोड़ने वाला अंडरपास है। ऊपर से वो एयरपोर्ट के लिए रोड जा रहा है, नीचे से हम सीधे निकलेंगे।